8 महीने हो चुके हैं आपको बोलते बोलते कि कल से पढ़ूंगा, मैं कल से पढ़ूंगा, लेकिन अभी तक आप सीरियस नहीं हुए। यदि आप अब सीरियस नहीं हुए तो फिर आपके जो 2-3 महीने और बचे हैं ना, वो भी ऐसे ही निकल जाएंगे। फिर आप बोलते हो कि हमारी अच्छी परसेंटेज नहीं बनती, हमारे अच्छे मार्क्स नहीं आते। यदि आपको अच्छी परसेंटेज लाना है तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। देखो, यदि आपके क्लास 8 में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो कोई बात नहीं, क्लास 9th में आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन क्लास 10th में आपके सबसे ज़्यादा सबसे अच्छे मार्क्स आएंगे या फिर आपकी सबसे अच्छी परसेंटेज आएगी यदि आपने इस टाइम टेबल को फॉलो कर लिया। अगर तुम इस टाइम टेबल को देख रहे हो तो ठीक है, अगर तुम अपने तरीके से टाइम टेबल बनाना चाहते हो तो तुम अपने तरीके से टाइम टेबल बनाओ, ठीक है, वो भी चलेगा। बट आपको टाइम टेबल को फॉलो करने से पहले आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पहला है बॉडी, दूसरा है माइंड, तीसरा है टाइम। यदि आप इन तीनों चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं तो आपका टाइम टेबल को फॉलो करना ठीक है। यदि आप इन तीनों चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे हो, आप इन तीनों चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो आपका टाइम टेबल को फॉलो करने का मतलब कुछ नहीं बनता है। आप 2-3 दिन पढ़ोगे फिर वापस आप वैसे के वैसे हो जाओगे। तो पहली चीज़ है बॉडी। आपको अपनी बॉडी पर कंट्रोल करना पड़ेगा जिससे आपको पढ़ते समय आलस नहीं आए। तो आपको उसी हिसाब से खाना खाना पड़ेगा। देखो, यदि आप ज़्यादा खाना खा लोगे तो भी आपको प्रॉब्लम होगी, यदि आप कम खाना खाओगे तो भी आपको प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी। देखो, जब आप ज़्यादा खाना खा लेते हो तो क्या होता है, आपको आलस आने लगता है, आपको नींद आने लगती है। तो इसका एक बेस्ट सॉल्यूशन है। देखो क्या सॉल्यूशन है। आप खाना कितने टाइम खाते हो? मैक्सिमम 3 टाइम या 4 टाइम खाते हो? 3 टाइम खाते हो। देखो, पहला तो आप कब खाओगे? मॉर्निंग में आप क्या करोगे? ब्रेकफास्ट करोगे। तो देखो, जब आप ब्रेकफास्ट करो ना तो क्या करना, आपको लाइट फूड खाना है। लाइट फूड मतलब हल्का खाना खाना है। लाइट मील लिख सकते हैं या फिर फूड। मील का मतलब ही क्या होता है? फूड, खाना खाना होता है, ठीक है। तो लाइट मील लेना आएगा जिससे आपको आलस ना आए। आप हैवी खा लोगे तो क्या होगा, आपको और आलस आएगा, तो आपको सुबह ही से आलस आने लगेगा। तो ठीक है। और दूसरा क्या करना है, आप दूसरी टाइम का आप खाओगे आफ्टरनून में खाओगे। आफ्टरनून में क्या करते हो आप? लंच। तो लंच के टाइम आपको क्या करना है? हैवी खाना खा लेना। उस समय कोई प्रॉब्लम नहीं, आप हैवी खाना खा सकते हो। आपको भरपेट खाना है तो आप भरपेट खाना खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तीसरी बात बच जाती है आपकी इवनिंग में आप क्या करोगे? डिनर करोगे, ठीक है। तो डिनर करते समय आपको क्या करना है? लाइट फूड खाना है, लाइट मील लेना है। देखो, लाइट मील क्यों लेना है? देखो, जिससे आप रात को पढ़ोगे ना तो आपको नींद नहीं आए। अब जो बच्चे ज़्यादा देर तक रात को पढ़ते हैं तो कहते होंगे कि हमको तो हैवी फूड खाना पड़ेगा। देखो, आप यदि शुरू में ही हैवी फूड खा लोगे ना तो आपको रात ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ सकते हो, आपको नींद आने लगेगी। तो आपको क्या करना है? पहले लाइट मील खा लेना, हल्का हल्का फूड खा लेना, और फिर कुछ बचा के रख लेना खाना, जिससे आप लंबे समय तक रात में पढ़ रहे हो ना तो आप पढ़ने के बाद फिर एक बार और खाना खा सकते हो। तो ये थी टिप नंबर 1, जिससे आपको टाइम टेबल फॉलो करने में और भी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं टिप नंबर 2। अब हम बात करने वाले हैं माइंड के लिए। जो आपके दिमाग में फालतू की खिचड़ी पक रही है ना, वो खत्म हो जाएगी, और जो आपके अंदर फालतू के नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं वो भी खत्म हो जाएगी, जिससे ना आप अपने लेक्चर्स को अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, या फिर आप जो पढ़ रहे हो ना वो आप अच्छे से पढ़ पाओगे, और ना आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद भी रहेगा। तो देखो, आपको करना क्या आएगा, 5 मिनट डेली मेडिटेशन करना है। डेली क्या करना है? 5 मिनट मेडिटेशन। डेली 5 मिनट मेडिटेशन करना है। देखो, मेडिटेशन करना कैसे है, ठीक है। आपको सुबह करना है मेडिटेशन। आपको क्या करना है? एक शांत जगह पर बैठ जाना है। बैठकर आपको क्या करना है? अपनी सांसों पर फोकस करना है, जिससे ना आपके अंदर फालतू के थॉट्स नहीं आए, कोई थॉट्स भी नहीं आना चाहिए। यदि फिर भी आपको थॉट्स आ रहेंगे तो आपको करना क्या है, आपको आपकी आंखें बंद कर अपने हार्ट से ऐसा एज्यूम करना है, ठीक है। इमेजिन करना है कि आपके हार्ट से एक ऊर्जा जा रही है आपकी थर्ड आई से। थर्ड आई मतलब यहाँ पे आपको फोकस करना है। इस तरीके से आपको फोकस करना है। आपके हार्ट से एक ऊर्जा जाती है आपकी थर्ड आई तक, आपके हार्ट से एक ऊर्जा जाती है थर्ड आई तक। इस तरीके से आपको फोकस करना है। तो आप ना अपने जो टाइम टेबल की बात करने वाले ना उसको और लंबे समय तक और अच्छे से फॉलो कर पाएंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी टिप नंबर 2। तो अब हम बात करते हैं टिप नंबर 3। तो तीसरी टिप है टाइम। सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट किया जा रहा है ना, वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया इस समय सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन बन चुका है। एक बार बच्चे रील देखना शुरू कर दें तो वो एक के बाद एक स्क्रॉल करते ही चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि उन्होंने कितना टाइम वेस्ट कर दिया है। यदि वो एक बार कोई मूवी देखने लगे तो वो जब तक नहीं रुकते जब तक पूरी मूवी खत्म ना हो जाए। हम अपनी बात मान लें, हम कभी कोई सा भी गेम खेलने बैठते हैं तो वो हम इतनी देर तक खेलते रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हमने उसमें कितना टाइम वेस्ट कर दिया है। ऐसे ही आप लोग करते भी रहते हो, कितना टाइम वेस्ट हो गया, फिर आप क्या कहते हो, अब थोड़ा सा टाइम बचा है
अब हम कल से पढ़ेंगे, आज का तो हमारा अब इतने में हम क्या पढ़ लेंगे, इसलिए अब हम कल से पढ़ेंगे। फिर आप कल भी क्या करते हो, कल भी आप सेम यही रूटीन करते हो। पहले आप एक बार मोबाइल में बैठ जाते, रील खोली, एक बार स्क्रॉल करना शुरू किया, फिर टाइम ही पता नहीं चलता कि आपने उसमें कितना टाइम वेस्ट किया, फिर उसमें भी ऐसे ही सेम हो जाता है, ज़्यादा टाइम होता है, फिर आप फिर से कहते हो कि अब हम कल से पढ़ेंगे। तो देखो, यदि आप वाकई में चाहते हो कि आपको अच्छी परसेंटेज बनानी है, अच्छे मार्क्स लाना है, तो आपको ना थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा चीज़ों को। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाकर सीधा गेम डिलीट कर दो, आप जाकर कोई से भी ऐप डिलीट कर दो, जो भी आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, व्हाट्सएप डिलीट कर दो, इंस्टाग्राम डिलीट कर दो, मैं ये नहीं कर रहा। ऐसा करोगे तो आप 2 या 3 दिन तक फॉलो करोगे, फिर चौथे दिन आप सब चीज़ें डाउनलोड करो, लेकिन आप अवॉइड तो कर सकते हो। देखो, यदि आप वाकई में चाहते हो आपको अच्छी परसेंटेज बनाना है, तो आपको अवॉइड करना सीखना पड़ेगा। देखो, अवॉइड किस तरीके से करना है, देखो आपको सबसे पहले जाकर देखना है आपका स्क्रीन टाइम, मोबाइल की स्क्रीन टाइम चेक करना है। स्क्रीन टाइम चेक करना है कि आप कितने घंटे यूट्यूब चला रहे हो। ठीक है, यूट्यूब में मान लो आप चला रहे हो 4 घंटे। अब मान लो इंस्टाग्राम की बात कर लेते हैं, ठीक है, इंस्टा की बात कर लेते हैं। अब मान लो आप इंस्टा को यूज़ कर रहे हो 2 घंटे यूज़ कर रहे हो। अब हम बात करते हैं व्हाट्सएप की। ठीक है, अब व्हाट्सएप मान लो आप 1 घंटे यूज़ कर रहे हो। ठीक है, इतने तरीके से कर। अब मैं ये नहीं कहूँगा आप जाकर इंस्टाग्राम डिलीट कर दो, व्हाट्सएप डिलीट कर दो, यूट्यूब डिलीट कर दो, नहीं। आपको करना क्या है, यदि आप वाकई में चाहते हो अच्छी परसेंट करना है, तो आप अवॉइड करना सीख लो। धीरे धीरे अवॉइड करना, एकदम से अवॉइड करना। आप क्या करना है, आप स्क्रीन टाइम में देख रहा, आपका ये स्क्रीन टाइम निकल के आ रहा है, मान लिया हमने सपोज कर लिया। अब आप क्या करना है, डेली आपको इसमें से 15 मिनट कम करना है, डेली 15 मिनट करना है। आपको लिमिट सेट करनी है। आपके में 4 घंटे का टाइम आ रहा है स्क्रीन टाइमिंग यूट्यूब का, तो उसे आप कितना घंटे कर दो, 4 घंटे में से आप 15 मिनट और कम करने की कोशिश करो। ऐसे इंस्टाग्राम में भी आप 15 मिनट कम करने की कोशिश करो, इसमें से भी आप 15 मिनट कम करने की कोशिश करो। यदि आप ऐसा करोगे ना, तो आप 7 या 8 दिन में आपको और भी टाइम बचने लगेगा। या 7 या 8 दिन आप इस तरीके से फॉलो करोगे ना, तो पक्का ना आपका थोड़ा थोड़ा टाइम हटने लगेगा। यदि आपने एकदम से कोशिश की, तो आप ना 2-3 दिन तक ही फॉलो करवाओगे, फिर नहीं। आपको डेडलाइन बनानी है। डेडलाइन कैसी बनानी है, मतलब कि आज आपने पहले इतना आपका आ रहा है 4 घंटे का टाइम आ रहा है, तो इसको कम करना है। कम कितने करना है, 4 से करना है, 4 का आ रहा है तो आपको 3:45 तक होना चाहिए। इस तरीके धीरे धीरे कम करना है, एकदम से नहीं। एकदम से करोगे ना तो आप नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको धीरे धीरे करना है। ये थी हमारी टिप नंबर 3। ये ना आपको टाइम टेबल फॉलो करने में हेल्प करेगी, ये जिससे कि आपको और भी टाइम मिला करेगा पढ़ने के लिए। तो अब हम बात करते हैं टाइम टेबल की, बट उससे पहले आपको ये तीनों तरीके फॉलो करना है। यदि आप इन तीनों तरीकों को फॉलो नहीं कर पा रहे हो, तो आपको टाइम टेबल देखने की जरूरत नहीं है। यदि आप इन तीनों चीज़ों को फॉलो कर पा रहे हो, तो तभी आप आगे की वीडियो देखें। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं टाइम टेबल। तो ये बेसिकली टाइम टेबल हमारा मॉर्निंग का होने वाला है। ज़्यादा जल्दी भी नहीं होगा मॉर्निंग का, सिर्फ 5 बजे से। देखो, ये ज़्यादा जल्दी भी नहीं है। अब आप कहोगे कि आपने मॉर्निंग का ही टाइम टेबल क्यों किया है। देखो, मॉर्निंग का इसलिए क्या है ना, देखो जब आप सोकर उठते हो ना, तो आपका दिमाग उस समय बिल्कुल खाली हो जाता है, कुछ भी फालतू के थॉट्स नहीं आते। तो इससे ना आप किसी भी चीज़ को और अच्छे से पढ़ सकते हो और जल्दी चीज़ें आपको याद होगी। तो देखो, करना क्या है ना, आपको सुबह कितने बजे उठना है, 5 बजे उठना है। ठीक है, 5 बजे उठने के बाद उसके बाद आपको 15 मिनट में एकदम रेडी हो जाना है, फ्रेश व्रेश होकर। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, 5 मिनट मेडिटेशन करना है। ठीक है, 5 मिनट क्या करना है आपको, मेडिटेशन। फिर आपको स्टडी करनी है। स्टडी करनी है 5:30 से करना है आपको, 7 बजे तक आपको पढ़ना है। ठीक है, इसमें पढ़ना है। अब आप कहोगे यहाँ पे हम कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ें, आपको मन करे वो सब्जेक्ट्स, पर मैं बताना चाहूँगा कौन कौन सी, यदि आपको अच्छा लगे। देखो, आप इस समय पढ़ सकते हो SST, या फिर पढ़ना चाहो तो हिंदी पढ़ सकते हो। ये दोनों सब्जेक्ट पढ़ लेना। अब आप कहोगे ये दोनों सब्जेक्ट ठीक क्यों बताए। देखो, इस समय क्या होता है, ये कैसे होते हैं, हमारे थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स होते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे बायोलॉजी भी ऐड कर लो, यहाँ पे केमिस्ट्री भी ऐड कर सकते हो, लेकिन हमने यहाँ पे क्या की, SST और हिंदी। यदि आपकी हिंदी क्लियर है या फिर आपकी SST पूरी होने वाली है, आगे निकला है, तो आप बायोलॉजी और केमिस्ट्री यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद ठीक है, हमने 5 से 7, फिर आपसे 7 से 8 के बीच आप खाना खा जाओ, रेडी हो जाओ एकदम। सब रेडी होने के बाद आपको 8 से 2:40 तक आपके घर तक आने का टाइम है। इसमें किसने, स्कूल से लेके आपके घर तक आने का टाइम यहाँ पे ऐड है। फिर उसके बाद आया 20 मिनट का आपको ब्रेक मिलेगा, जिसमें आपको खाना वगैरह खाना है, जो भी सब कुछ बेसिकली मेरे ख्याल से तो इसमें ही क्लियर हो जाएगा। 2:40 तक का टाइम आपका क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। तो आपको फिर उसके बाद 20 मिनट ब्रेक लेना है, फिर आपको 1 घंटे और पढ़ना है। ठीक है, कितने से, 3 से 4 बजे के बीच में, 3 से 4 इस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ मैथ पढ़नी है। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, मैथ्स अकेला पढ़ना है।
अब आप कहोगे कि मैथ्स ही क्यों करना है, क्योंकि मैथ्स इसलिए करना है उस समय आपको आलस आ रहा है। तो अब आप कहोगे आलस आएगा तो हम मैथ बिल्कुल ही नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं। उस समय देखो मैथ को किस तरीके से करना है, आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर करके देखना है। आप जब सॉल्व करोगे ना तो आपकी नींद दूर वैसे ही हो जाएगी। यदि आप सॉल्व एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कर कर करना है, ठीक है, सॉल्व करोगे ना तो उससे नींद नहीं आएगी और आपका मैथ सब्जेक्ट है ना वो भी क्लियर होता चला जाएगा। फिर यहाँ पे आपका है कोचिंग का टाइम। अब क्या होता है, किसी बच्चे का 4 से 5 होता है, किसी का 5 से 6 होता है, किसी का 7 से 8 होता है, इस तरीके से टाइम। तो इन 3 में टाइम में कवर किया है। ज़्यादातर कोचिंग्स इसी टाइम्स पर होती है। जो बच्चे कोचिंग्स नहीं जाते उनके लिए और बढ़िया, वो और अच्छी तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। और इसमें साथ ही साथ में आप आध घंटे खेलने जा सकते हो या फिर घूमने जा सकते हो। देखो आपके पास टाइम का है, इसलिए इस वक्त आपको ज़्यादा नहीं खेलना है, ठीक है। एक या मैक्सिमम 1 घंटा या फिर आप आध घंटे के लिए जा सकते हो। और जो कोचिंग जा सकता है वो इस समय में जा सकता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नाइट की। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, उधर से आने के बाद डिनर करना है। रेडी होने के बाद डिनर करोगे, 30 मिनट्स का टाइम है। डिनर में जो भी आपको खाना वगैरह खाना हो सब इसमें ही कर सकते हो 30 मिनट के अंदर। फिर आपको 7:30 से 9 बजे तक फिर से पढ़ने बैठ जाना है। लेकिन इस समय आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ना चाहोगे, ठीक है। इस समय आप देखो यहाँ तक क्या पढ़ना था आपको, मैथ या फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स लगा सकते थे, बट इस समय आपको क्या पढ़ना है, साइंस पढ़ लेना। मेरे ख्याल से आप साइंस पढ़ना, साइंस, या इस समय भी आप थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो। जो आपको बेस्ट लगे आप वो सब्जेक्ट पढ़ लेना, क्योंकि हम यहाँ पे एसएसटी और हिंदी ले चुके थे तो हमने यहाँ पे के लिए साइंस। फिर उसके बाद आपको 15 मिनट का ब्रेक आगे लेना है और फिर आपको फिर से स्टडी करनी है। स्पेशल स्टडी आपको आध घंटे पढ़ना है इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, डेली आध घंटा देना है, क्योंकि ये भी तो हमारे एक सब्जेक्ट। यदि आपका इंग्लिश क्लियर हो जाए तो आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो। उसके बाद आपको 10 बजे सो जाना है। आपको इसी टाइम टेबल को फॉलो करना है। यदि आपने इस टाइम टेबल को फॉलो कर लिया ना तो मैं पक्का कह सकता हूँ आपकी परसेंटेज और मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। बट इससे पहले आपको वो 3 चीज़ें फॉलो करना थी। कौन कौन सी थी 3? पहला हमारा क्या फॉलो करना था, हमको अपना फूड पर कंट्रोल करना था, मील खाने पे, कि किस तरीके से अपने माइंड पे कंट्रोल। दूसरा क्या था, हमको माइंड। और तीसरा हमारा मैनेजमेंट था टाइम। इन तीनों चीज़ों को हमारे लिए फॉलो करना था। करेंगे ना करना, इन तीनों चीज़ों के बाद ही आप इस टाइम टेबल को फॉलो कर पाओगे तभी। अब देखो, अब काफ़ी बच्चों को डाउट्स आता होगा, क्योंकि कभी कभी यार क्या होता है, उनकी मम्मी वगैरह कुछ काम आ जाता है घर पे तो वो चले जाते हैं। अब मान लो आप स्कूल से आने के बाद यहाँ पे चले गए, ठीक है, तो आपका ये स्टडी का टाइम छूट जाएगा। तो ठीक है, ये छूट गया, कोई दिक्कत नहीं, छूट जाने दो। बट उधर से आने के बाद आपको ये टाइम टेबल फिर से फॉलो करना है, पूरा फॉलो करना है। डेडलाइन बना लो। डेडलाइन में आपको क्या बनाना है, डेडलाइन का मतलब होता है कि आपको आज ये पढ़ना है तो पढ़ना है, मुझे दूसरे दिन के लिए वो चीज़ छोड़ना नहीं है। अब वो बात अलग है, आपको कुछ काम आ जाता है तो उस चीज़ को आप छोड़ दो, लेकिन आगे का जो यहाँ पर डेडलाइन का मतलब है, अब ये छूट गया, लेकिन डेडलाइन का मतलब है कि अब ये छूट गया तो हम आज भी क्यों नहीं, लेकिन इसको फॉलो करना है, ये आपको वापस पढ़ना है। अब मान लो कभी बार ऐसा होता है कि आप कहीं शादी वगैरह या फिर कहीं घूमने चले जाते हो, तो उस वक्त क्या होता है, आपका ये टाइम टेबल तो पूरा फॉलो नहीं होगा, लेकिन उधर से आने के बाद आप वापस ये टाइम टेबल फॉलो करोगे वापस, तभी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। टाइम टेबल पूरा इसी तरीके से आपको फॉलो करना है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।